In our lungs, we have so many small pipes. These pipes are known as airways, and these airways they become narrow in asthma due to hypersensitivity inflammatory process. अगर बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा एलर्जन आपके लंग्स में एंटर करता है तो एक पैथोफिजियोलॉजी चलती है, एक मैकेनिज़्म चलता है जिसकी वजह से आपका एयरवे यानी कि वो हवा को सर्कुलेट करने वाले पाइप्स जो हैं वो नैरो हो जाते हैं। अब अगर कोई पाइप इतना है उसका डायमीटर, देन देयर विल बी नॉर्मल एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नॉर्मल एयर सर्कुलेशन। बट अगर ये आपके एयरवे का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो एयर जो है वो भी कम जाएगी। नाउ देयर आर सो मैनी कॉजेज़ कि ऐसा क्यों नैरो हो रहा है या फिर क्यों एयरवे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इट मे बी ड्यू टू एयरवे इडीमा, इट मे बी ड्यू टू the mucus plug formation in that area, it may be due to the exudation that is occurring as a result of the inflammation। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा एलर्जन आपके लंग्स में जब जाता है, एयरवे में एंटर होता है तो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स उस जगह पर इन्वेड करने लगते हैं और वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। यही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक साइटोकाइनिन्स, लाइक दी ल्यूकोट्रीन्स, लाइक prostaglandins, what they do, they ultimately stimulate the H2 receptor। H2 receptor क्या करेगा, वो ब्रोंको यानी वो एयरवे वाले पाइप्स को नैरो कर देगा जिसकी वजह से कम हवा अब आपके लंग्स में जाएगी और आपको कैसे साउंड आने लगेंगे। देयर आर थ्री मेजर पॉइंट्स विच आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा। नंबर 1 इज़ वीजिंग यानी आपको सांस लेते टाइम विस्लिंग साउंड, सीटी बजाने जैसा साउंड आएगा। जब हम सीटी बजाते हैं तब अपने माउथ को हम थोड़ा नैरो कर लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब आपके एयरवे नैरो हो जाएंगे देन दे विल बी दी विस्लिंग साउंड नोन एज वीजिंग। दे विल बी कॉफ, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, एंड डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ रहेगी। अस्थमा दो टाइप का हो सकता है, एटॉपिक हो सकता है या फिर नॉन एटॉपिक हो सकता है। एटॉपिक अस्थमा के अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आती है कि फैमिली में किसी को किसी टाइप की एलर्जी थी, किसी चीज़ से एलर्जी थी, सल्फाइड से एलर्जी थी, किसी ड्रग की वजह से आपको हो गया, आपको कोई ड्रग सूट नहीं करता था, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, इन्फ्लेमेशन हुई, H2 रिसेप्टर्स आपके हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट हुए, अल्टीमेटली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया। इसके अंदर IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एटॉपिक अस्थमा। इट इज़ ऑल्सो अर्ली ऑनसेट अस्थमा यानी कि छोटे बच्चों में अस्थमा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेट ऑनसेट अस्थमा की अगर हम बात करें तो ये नॉन एटॉपिक भी कहलाता है क्योंकि IgE एंटीबॉडीज़ इसमें नहीं आती। ये वायरस की वजह से या किसी और वजह से हो सकता है, बट देयर इज़ नेगेटिव फैमिली हिस्ट्री एंड द IgE levels, the serum IgE levels are normal, they are not raised। Now there are certain more type of asthma like ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, कि आपने कोई ऐसी दवाई ली जिस वजह से आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई, लाइक एस्पायरिन या कोई एनसेड्स आपने ले लिए या आपको सल्फाइड कोई पॉइजनिंग थी या एलर्जी थी। नेक्स्ट वी हैव द ऑक्यूपेशनल अस्थमा यानी कि आप इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पॉइजनस फ्यूम्स हैं, ऐसी गैसेस हैं या कुछ पाउडर है या डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है जिसकी वजह से आपका जो ब्रोंकियल म्यूकोसा है, जो आपके एयरवे वाले पाइप्स हैं, दे बिकम मोर हाइपर रिएक्टिव टू सच स्टिमुलेंट्स, टू सच एलर्जन और एलर्जिक सब्सटेंसेस जो अस्थमा करवाते हैं। अगर हम अस्थमा की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बात करें सो इट मे बी एपिसोडिक यानी कि अभी अस्थमा आया, उसके बाद कुछ टाइम आप नॉर्मल रहे, देन नेक्स्ट अस्थमा किसी और एपिसोड में आया। So between 2 episodes, there will be no symptoms, is no coughing, no wheezing, no dyspnea, no shortness of breath, no chest tightness, nothing else. If we talk about status asthmaticus, that is severe acute asthma, इसमें क्या है कि आपको लगातार asthmatic अटैक आ रहा है। there is no period of relief in between 2 अटैक। अगर एक अटैक आया साथ ही में दूसरा अटैक आ जाएगा, बीच में रिलीफ पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। इन सच केसेस द इम्पॉर्टेंट ब्रोंकोडाइलेटर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, वी हैव सम स्टीरॉइड्स, वी हैव ब्यूटेसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, bronchodilator, salbutamol, terbutaline, such things will be given through IV mode also, through inhalation mode also, and this is the medical management basically. In the status asthmaticus, even the respiratory ICU care is also required. If we talk about the physiotherapy management part of the asthma,
there are certain methods. Number one and the very utmost important I can say is expiration. We need to focus on expiration, यानी कि जो हवा अंदर ऑलरेडी है हमने उसको बाहर निकालना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्यूटेक ये माना जाता है कि अगर आपके लंग्स में हवा ट्रैप हो गई यानी हाइपर इन्फ्लेट हो गए हैं आपके लंग्स, तो आपके लंग्स में CO2 के लेवल बढ़ जाएंगे. इफ़ देयर आर मोर CO2 लेवल, हायर CO2 लेवल, द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन विल अकर एट अ हायर रेट, ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी. सो माना गया है, देखा गया है, रिसर्चेस कहती है कि हाइपर इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट इन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन टू. So our focus is, our aim is to focus on the expiratory process more, so that the air which is trapped inside the lungs will move out, and again we will start the breathing process. Yeah, you can go for the breathing techniques such as diaphragmatic breathing, pursed lip breathing. You can go for the incentive spirometry. Segmental thoracic expansions will play a very important role. इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग, स्पेशली डायफ्राम को स्ट्रेंथन करना स्पायरोमेट्री से करना या नॉर्मल ब्रीदिंग से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज़्यादा आपका डायफ्राम स्ट्रॉन्ग होगा उतने कम आपको एस्थमेटिक अटैक्स आने के चांसेस रहेंगे. बॉक्स ब्रीदिंग यू कैन ट्राई. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एस्थमा, इन एस्थमा इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं. यू कैन गो फॉर द CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, यू कैन गो फॉर द MRI ऑफ द चेस्ट, ABG analysis, PFT, spirometry, such things are useful. Also you can check the serum IgE levels. If they are raised, they indicate that maybe atopic type of asthma is present. So जितना जल्दी आप इस बीमारी का पता लगा लेंगे उतना जल्दी आप इसको ठीक कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे, और आप इससे कोप अप कर पाएंगे. So never delay your diagnosis. Go for early diagnosis and it will lead to early treatment also. So this is all about asthma. Thank you so much.